नमस्कार, मैं सीमा तरहालकर सिटी जंक्शन न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों की प्रायोजक है गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है निधि सेल्स कॉर्पोरेशन, मनचाहे फर्नीचर का यही है सही सिलेक्शन, घर ऑफिस को दिलाए सही परफेक्शन। निधि सेल्स कॉर्पोरेशन, MIDC फेस नंबर 2, खदान मंदिर के पास, राहुल नगर, अकोला। पेश है सिमको हर्बल शैम्पू। सिमको ने 1948 से ख्याल रखा है आपके बालों का, आज भी रखते हैं और हमेशा रखेंगे। सिमको, हेयर एक्सपर्ट सिंस 1938। श्री राजराजेश्वर की मान की पालकी में किया जलाभिषेक। उत्साह और नियमों के साथ मनाया गया पोला उत्सव और गणपति स्टॉल 8 सितंबर से होंगे उपलब्ध। अब समाचार विस्तार से। श्रावण माह के 5वें तथा अंतिम सोमवार को अकोला महानगर में कावड़ियों तथा पालकी भक्तों का उत्साह चरम पर रहता है। देश के इस तरह के एकलौते विशेष आयोजन को देखने के लिए परिसर से भारी तादाद में शिव भक्त और नागरिक शहर में दाखिल होते थे। इसी उपलक्ष्य में करोड़ों रुपयों का कारोबार भी किया जाता था, लेकिन विगत 2 वर्षों से कोरोना ने इस रफ्तार पर रोक लगा दी है। साथ ही शिव भक्तों के उत्साह पर भी पानी फिर गया है। उस पर प्रशासन की ओर से संबंधित तीसरी लहर की चेतावनी देते हुए मान की सिर्फ एक ही कावड़ पालकी को गांधीग्राम से जल भरने की अनुमति देकर शिव भक्तों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इसलिए सोमवार को इस बार भी शहर में पुराना माहौल नजर नहीं आया। श्री राजराजेश्वर मंदिर व्यवस्थापन समिति ने अलबत्ता शिव भक्तों की सुविधा को ध्यान में रखकर बंद प्रवेश द्वार पर जलाभिषेक के लिए जल पात्र की व्यवस्था के साथ ही स्क्रीन पर शिवलिंग के दर्शन की व्यवस्था कर शिव भक्तों को राहत देने का प्रयास जरूर किया था। प्रशासन के निर्देश के बाद रविवार को मान की एक ही कावड़ गांधीग्राम से जल भरने के लिए रवाना हुई, जिसमें पहले से दिए गए 25 शिव भक्तों को ही शामिल किया गया था। प्रतिवर्ष जलाभिषेक के लिए मंदिर में 150 से अधिक पालकियां कावड़ शामिल होती थी, लेकिन कोरोना ने इस पर वज्रपात किया है। अब केवल परंपरा खंडित न हो, इसलिए मान की केवल एक ही राजेश्वर की पालकी गांधीग्राम से पूर्णा जल भरने के लिए रवाना हुई। पूरे मार्ग पर पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त लगाया गया था। भारी सुरक्षा के बीच पालकी गांधीग्राम से जल लेकर राजराजेश्वर मंदिर पहुंची। सोमवती अमावस्या श्रावण माह का अंतिम सोमवार तथा पिटोरी अमावस्या के कारण सोमवार को बैलों की रुंद से मुक्त होकर उनके प्रति आदर तथा श्रद्धा व्यक्त करने के लिए प्रतिवर्ष मनाए जाने वाला पोला उत्सव तथा आयोजन का उत्साह इस वर्ष भी फीका ही रहा। संभावित कोरोना संक्रमण के भय से जिला प्रशासन ने सभी किसान भाइयों से अपील की थी कि पोला सार्वजनिक तौर पर न मनाएं, बल्कि व्यक्तिगत तौर पर पोले का आयोजन कर अपने अपने घरों में ही कोरोना संक्रमण से बचाव करने के लिए प्रशासन से सहयोग करें। इसलिए महानगर में पोला चौक समेत उमरी, कौलखेड़, गोरक्षण रोड आदि स्थानों पर आयोजित होने वाला पोला उत्सव इस बार नहीं हुआ। ज्ञात हो कि पुराना शहर के पोला चौक में बैंड बाजों की मधुर तान के बीच पोला आयोजित किया जाता था, जिसमें सजावट तथा बैलों की डिल डॉल पर उत्कृष्ट बैल जोड़ियों को पुरस्कृत भी किया जाता था, जो इस बार नहीं हुआ। लेकिन ग्रामीण अंचलों में इस तरह का प्रतिबंध नहीं था। बार्शी टाकली में बड़े ही उत्साह के साथ और परंपरा के साथ हमेशा की तरह पोला उत्सव मनाया गया। बार्शी टाकली के अलावा अन्य तहसीलों में भी बड़े उत्साह के साथ पोला त्योहार मनाया गया। हर साल की तरह अकोला क्रिकेट क्लब मैदान पर गणेश प्रतिमा बेचने का स्टॉल लगाया जाएगा। बुधवार 8 सितंबर से ये स्टॉल खुले रहेंगे और जिले के विभिन्न हिस्सों से मूर्तिकारों के आने की उम्मीद है। गौरतलब है कि कोरोना से पहले इस जगह पर 150 स्टॉल लगते थे। सरकार के निर्देशानुसार मूर्तियों को 4 फीट के दायरे में बनाया गया है और इस साल भी हो चुकी
4 फुट की 90% मूर्तियों की बुकिंग भी हो चुकी है और गणेश मंडलों से भी अच्छा प्रतिसाद मिला है। कुछ मूर्तिकारों ने कहा कि पिछले साल बड़ी संख्या में मूर्तियों की बिक्री नहीं हो सकी थी, लेकिन इस साल बिक्री में तेजी आने की उम्मीद है क्योंकि प्रतिबंधों में ढील दी गई है और गणेश मूर्तियों को बिक्री के लिए तैयार किया जा रहा है और कुछ को बेचा भी गया है। प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशानुसार गणेश उत्सव मनाना जरूरी है। मूर्तिकारों के साथ साथ गणेश भक्तों में भी उत्साह का माहौल है। पिछले साल कोरोना के प्रकोप के चलते गणेश उत्सव के दौरान भी पाबंदियां बनी रही, इसलिए मूर्तियों को रात 8 बजे तक ही बेचा जा सका था। इससे मूर्तिकारों को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन इस साल गणेश भक्तों से अच्छा प्रतिसाद मिलने की उम्मीद है। कावड़ पालकी उत्सव के अंतर्गत राजस्व, पुलिस तथा शिव भक्तों से चर्चा के बाद राजेश्वर की केवल एक ही पालकी के लिए 25 शिव भक्तों की एक सूची मंजूर की गई थी, जिसके बाद वही शिव भक्त गांधी ग्राम से राजेश्वर मंदिर तक पालकी को लाने के लिए निकले थे। इस मार्ग पर सोमवार 6 सितंबर से तड़के 4 बजे से 12 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया था। किसी को भी लाउड स्पीकर लगाने की अनुमति नहीं दी गई थी। प्रतिबंधित राजेश्वर मंदिर में भी किसी भी भक्त को प्रवेश नहीं मिला। सिर्फ मंदिर के विश्वस्त और पुजारी मंदिर के भीतर पूजा एवं अन्य धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कर रहे थे। जो शिव भक्त मंदिर के फाटक के बाहर से दर्शन के लिए आए, उन्हें मुंह पर मास्क लगाने के अलावा सोशल डिस्टेंसिंग पालन करने की सख्ती की गई। राजेश्वर की पालकी में ऐसे 25 शिव भक्त शामिल किए गए जिन्होंने कोरोना प्रतिबंधित दोनों टीके लगवाए थे। ये कावड़ वाहन पर रखकर पूर्णा तक ले जाई गई तथा वाहन पर ही उसकी वापसी हुई। दर्शनार्थियों की संबंधित भीड़ को देखते हुए जैन चौक एवं किला चौक के बीच के रास्ते भी बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिए गए थे। नागरिकों से भीड़ न करने की अपील प्रशासन की ओर से की गई थी। अभी कल आखिरी सोमवार है, श्रावण सोमवार है, तो सिलसिले में कावड़ का बंदोबस्त देखने के लिए हम इधर आए हैं। तो ओवरऑल कावड़ बंदोबस्त में एक एसपी, एक एडिशनल एसपी, एक डीवाईएसपी, लगभग 15 पीआई और 40 अधिकारी, 500 कर्मचारी, 2 एसआरपीएफ का प्लाटून और 3 आरसीबी का प्लाटून, ऐसे लगभग एक 800-900 लोगों का बंदोबस्त हमने लगाया। और एक ही कावड़ मंडल को जैसे लास्ट ईयर का है उसी प्रमाणे हमने परमिशन दिया। एंड जैसे लास्ट ईयर पीसफुली निकले उसी प्रमाणे इस बार हम कोशिश कर रहे हैं, विदाउट एनी प्रॉब्लम निकलना चाहिए। एंड मेरा विनती है और सूचना भी है, पूरे कावड़ के रूट में 144 लागू किया, सो बिना कारण वो रूट में कोई प्रवास वगैरह करना अवॉइड करिए। एंड बिना परमिशन कोई कावड़ मंडल नहीं निकलना चाहिए, तो कोई निकले फिर उनके ऊपर कार्रवाई होगा। तो पुलिस प्रशासन को और बाकी इतर प्रशासन को फुल कोऑपरेशन देने का मेरा सूचना दी है और विनती की। क्या अब पोला का भी है बंदोबस्त, कारण ये दोनों एक ही दिन में मर्ज हो रहा है, तो उसका भी इसी प्रमाणे हमने बंदोबस्त, कावड़ का लगभग मॉर्निंग तक बंदोबस्त खत्म हो जाएगा, पोला का दोपहर के बाद होगा, तो भी शिफ्ट बंदोबस्त हमने लगाया। पोला और परसों का पोला कर का बंदोबस्त हमने प्लान किया, उसको भी एसआरपीएफ का, आरसीबी का वापर हम करने वाले हैं। होमगार्ड का भी अतिरिक्त मैन पावर हमको मिला, सो भी पूरे हमने डिप्लॉय किया ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट। थैंक यू। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों की प्रायोजक है गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है निधि सेल्स कारपोरेशन, मन चाहे फर्नीचर का यही है सही सिलेक्शन, घर ऑफिस को दिलाए सही परफेक्शन। निधि सेल्स कारपोरेशन, MIDC फेस नंबर 2, खदान मंदिर के पास, राहुल नगर, अकोला। पेश है सिमको हर्बल शैम्पू। सिमको ने 1948 से ख्याल रखा है आपके बालों का, आज भी रखते हैं और हमेशा रखेंगे। सिमको, हेयर एक्सपर्ट सिंस 1948। श्री राजेश्वर की पालकी में किया जलाभिषेक। उत्साह और नियमों के साथ मनाया गया पोला उत्सव और गणपति स्टॉल 8 सितंबर से होंगे उपलब्ध। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई ताजा खबरों के साथ। तब तक बने रहिए सिटी जंक्शन न्यूज के साथ। अपना चैनल, अपनी बात।